नमस्कार मित्रों। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। जब युद्ध में कौरवों का वध हो गया और पांडव विजयी हुए तो वे उनके साथ चले गए। कृपाचार्य 7 चिरंजीवी में से एक हैं। वे आज भी जीवित माने जाते हैं। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि उसी के कारण वह अमर भी हुए। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। जब कर्ण युद्ध में मारे गए तो कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए। कृपाचार्य को 7 चिरंजीवियों में वे भी एक माना जाता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। एक समय जब शरद्वान तप कर रहे थे तब इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए जानपदी नाम की देव कन्या को भेजा था। कृपाचार्य उस कन्या पर मोहित हो गए और जानपदी के गर्भ से 2 भाई बहन हुए। तब इन्होंने उस दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल में आखेट के लिए पहुंचे महाराज शांतनु ने उन बच्चों को देखा तो वह अपने महल ले आए। वहां उनका नाम कृप और कृपी रखा गया। बाद में यही कृप कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। आगे चलकर कृपी और द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हुए जो चिरंजीवी अमर हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लेख भी मिलता है कि मनु के समय कृपाचार्य की गिनती 7 ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि उसी के कारण वह अमर भी हुए। हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। आइए जानते हैं उनके कुछ रहस्यों के बारे में। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। द्रोणाचार्य के छल से वध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों के शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया था और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा अलग अलग हो गए। कृपाचार्य ने बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि इन पांडव इन बातों को भूल नहीं सकते और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देते हैं तब गांधारी कृपाचार्य से कहती हैं कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का पछतावा भी हुआ।